So, hello everyone, welcome you all on this YouTube channel. This is Shritesh Srivastava, मैथ्स फैकल्टी एट बंसल क्लासेस कोटा। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपना सेकंड क्लास है सेट्स के, ठीक है। सेट्स के सेकंड क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि सबसे पहली बात अगर हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ सेट की, तो पहला केस जो इसमें आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज दैट इज एम्प्टी सेट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट्स तो क्या होते हैं एम्प्टी सेट्स। अब देखो, नाम से क्लियर होता है, एम्प्टी सेट भी उस चीज को बोल सकते हो या फिर नल सेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नल सेट। तो एम्प्टी सेट या नल सेट का मीन्स क्या हुआ, जैसे नाम से क्लियर होता है कि एम्प्टी मीन्स खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सेट में एलिमेंट होते हैं और एम्प्टी मीन्स कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो अ सेट, इसमें हम लोग लिखेंगे अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय या तो फाई से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर इसको केवल कर्ली ब्रेसेस बना दो और उसको एम्प्टी रखो, मतलब ब्रेसेस के अंदर कुछ मत लिखो। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है एम्प्टी सेट का। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या होती है, कई बार स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये मिस्टेक होती है जनरली जो कि हम लोग को अवॉइड करनी है। क्या कि कई बार हम लोग लिख देते हैं ये फाई है, ठीक है, भूल जाते हैं कि फाई और ये दोनों में से कोई एक ही चीज यूज करनी है, इसको कुछ ऐसा करके लिख देते हैं। सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये फाई यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। फाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, बट वी नो दैट एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। या तो केवल फाई लिखो बिना ब्रेसेस के, या फिर केवल कर्ली ब्रेसेस लगा दो, कुछ अंदर एलिमेंट मत लिखो, तो ही वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसको पढ़ाने का सेंस क्या बनता है, क्योंकि एम्प्टी सेट ही मतलब केवल यही लिखना है तो क्या सेंस बनता है। देखो, बहुत सारे एम्प्टी सेट हम लोग बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि अभी हम लोगों ने कल रोस्टर और टेबुलर फॉर्म पढ़ा था, तो उसी बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक सेट ए है, वो क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। r मीन्स क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, r मतलब रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब बताओ क्या पॉसिबल है कि किसी एक कोई एक x नंबर है, रियल नंबर है, उसका स्क्वायर निगेटिव हो, पॉसिबल है? नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पे नो सच x एग्जिस्ट। तो x ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि a क्या है, एक नल सेट है, क्योंकि a के एलिमेंट क्या थे, x था, और x ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब a का एक क्या है, फाई है, एक नल सेट है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट एक और एग्जांपल मान लो देख लेते हैं। x such that x is a prime number less than 2, ठीक है। तो देखो 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, दैट मीन्स कि 2 से स्मॉल प्राइम नंबर, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर मिलना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये भी क्या होगा, ये जो बी सेट है ये भी एक नल सेट ही होगा, ठीक है। सो बी इज ऑल्सो अ नल सेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को, ठीक है। तो इस तरह से कई भी एग्जांपल बना सकते हो, सेंस क्या नहीं करता है, बस देखना ये है कि जो भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं वहां पर जो भी उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग को जो एलिमेंट्स मिलते हैं सेट के, वो एलिमेंट्स अगर नहीं पॉसिबल है वैसे कुछ एलिमेंट्स उस कंडीशन को फॉलो करने वाले, तो वो हमारा क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे नल सेट की बेसिक एक डेफिनेशन हो गई, और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देख लिया। अब इसके बाद जो सेकेंड केस आता है वो होता है दैट इज सिंगलटन सेट, ठीक है। तो देखो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, सिंगलटन सेट मीन्स सिंगल, एक वर्ड लिखा हुआ है, तो सिंगल का मतलब क्या होता है, केवल वन, एक सिंगल मतलब एक चीज हो गई।
तो सिंगलटन सेट मीन्स वो सेट हुआ जिसके केवल सिंगल एक एलिमेंट हो, ठीक है, सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड n मीन्स नेचुरल नंबर हो गया, और x क्या है, 5 से तो बड़ा है बट 7 से छोटा है। नेचुरल नंबर 5 से बड़ा है 7 से छोटा है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है, 5 से बड़ा और 7 से छोटा, तो एक ही नेचुरल नंबर है दैट इज 6। तो यहाँ पर ये जो ए सेट है वो क्या होगा, केवल एक एलिमेंट कंटेन करेगा दैट इज 6, तो इसलिए ये एक क्या हो गया, सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, एक नेक्स्ट एग्जांपल है, बी सेट हो गया x such that x is an even prime number, ठीक है, x such that x is an even prime number। तो यहाँ पे देखो बड़ी क्लियर सी बात है कि प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे क्या है, ऑड हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इवन प्राइम नंबर केवल एक ऐसा एग्जिस्ट करता है दैट इज 2, तो बी सेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, उसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 केवल, इस तरह से एक सिंगल एलिमेंट देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये बात थी सिंगलटन सेट की, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने सिंगलटन सेट भी समझ लिया है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप होता है सेट का वो हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो देखो फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट सेट मीन्स नाम से भाई ये सारी चीजें देखो, नाम अगर पता है ना, नाम की मीनिंग से हम लोग बहुत आराम से इसको डेफिनेशन को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट सेट का भी मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट मीन्स जिसको काउंट किया जा सके, जिसकी काउंटिंग हो सके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंटेबल हैं तो उनको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, एनी सेट विच इज ईदर वॉइड सेट, ठीक है, क्योंकि वॉइड सेट या बोलो वॉइड सेट ही किसका नाम होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट का, ठीक है। एम्प्टी सेट को ही वॉइड सेट भी बोलते हैं या फिर नल सेट भी बोलते हैं। तो वॉइड सेट होने का मतलब क्या है कि उसमें 0 एलिमेंट्स हैं, तो 0 भी क्या है, एक नंबर है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल है, ठीक है। 0 पता है फिक्स क्या है, क्या होता है 0 का मीनिंग। तो इस तरह से एनी सेट विच इज ईदर वॉइड सेट और हैविंग काउंटेबल number of elements is called finite set, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट की डिफिनीशन। अगेन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं कि फाइनाइट सेट की बेसिकली डिफिनीशन क्या हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सेट ले लिया, ठीक है, ये देखो क्या लिख रहा है, सारे वोवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी वोवेल्स हैं उनका एक सेट है, AEIOU। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं 5 है टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 5 है जो कि काउंटेबल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। दूसरा एक सेट ले लेते हैं, x such that x is equal to n square, n belongs to n, ठीक है। मतलब क्या होगा कि नेचुरल नंबर के सेट में से जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, और कहाँ तक के नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 100,
मतलब कि 100 या उससे कम के जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका स्क्वायर लिखना है। तो देखो 100 तक के, 1 से लेकर के 100 तक में कितने नंबर्स होंगे, टोटल 100 नंबर्स होंगे। उनका स्क्वायर करोगे तो भी कितने नंबर्स मिलेंगे, 100 नंबर्स ही मिलने वाले हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे करके 100 तक के तुमको स्क्वायर्स मिलेंगे। तो वो भी 100 एलिमेंट्स ही टोटल होंगे। तो वो भी फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल है, इसलिए उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट ही बोलेंगे। सी एक एग्जांपल है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट का सिंपल सा मतलब क्या निकला यहाँ पे, बस कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम काउंट कर सको, ठीक है। या तो 0 हो या फिर काउंट, मतलब काउंटिंग में 1 2 3 4 एक जगह पे जाकर के काउंटिंग स्टॉप हो रही हो, कि 1 2 3 4 स्टार्ट की और एक जगह स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं कि बस चलता जा रहा है, पता ही नहीं है कि कहाँ पे स्टॉप होना है, तो वो फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अब यहीं पे देखो फाइनाइट सेट जैसे ही हम लोग समझते हैं, तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनाइट सेट से ही रिलेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। ये कोई टाइप नहीं है सेट का, लेकिन बहुत ये कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड टू फाइनाइट सेट ही है, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ तो कार्डिनल नंबर होता क्या है, इसको समझना। कार्डिनल नंबर मीन्स, मान लो कि मेरे पास कोई एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, n है, स्मॉल n हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो उस सेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट का कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर की सिंपल सी बेसिक डिफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट is called cardinal number of that set, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है। तो ए सेट में मैंने क्या बोला कि इसके ए ई आई ओ यू है ये सेट। तो अगेन वॉवेल्स का है, कितने नंबर है एलिमेंट, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल एन एंड फिर ब्रैकेट में ए। ये एन ए का मतलब क्या हुआ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, सिंपली 5 हो गई, ठीक है। जैसे अगेन मान लो कि बी एक सेट लिखा है जो कि है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 3, ठीक है। तो प्राइम नंबर लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ कि केवल एक प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 3 होता है, दैट इज 2। तो पता है कि जो बी सेट है एक्चुअली वो क्या है, वो बी सेट है केवल ये। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सिंपली 1, क्योंकि इसमें केवल एक ऐसे एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है जो कि हमारा आ रहा है इस सेट में, ठीक है। थर्ड एक एग्जांपल ले लिया इसी में, सी एक सेट है एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, या फिर x बिलोंग्स टू R, x इज इक्वल टू -9, ठीक है। सॉरी, x स्क्वायर इज इक्वल टू -9। मतलब कि एक रियल नंबर का सेट है, x रियल नंबर है और ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर -9 हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर से मिलेंगे, 0 या फिर सारे पॉजिटिव नंबर से मिलेंगे। तो ये पॉसिबल है नहीं ऐसा केस कोई भी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी जो है बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे एक 5 हो गया, मतलब कि वॉइड सेट या नल सेट हो गया। इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू आई थिंक आई होप कि कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप, दैट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है।
इनफाइनाइट देखो नाम से ही बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, काउंट जिसको ना किया जा सके। ठीक है, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि सेट हुज कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या कार्डिनल नंबर इसका डिफाइन होगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल ए ही ले लो, x such that x is a natural number। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल नंबर के सेट की अगर बात करोगे तो नेचुरल नंबर्स क्या काउंटेबल नहीं है। ठीक है, काउंटिंग नहीं कर सकते, 1 2 से स्टार्ट होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, ए जो है वो 1 2 3 स्टार्ट तो हो रहा है बट पता नहीं एंड कहाँ हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ए इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट का, बहुत कॉमन सा, बहुत पॉपुलर और कॉमन एग्जांपल है ये इनफाइनाइट सेट के बारे में। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट भी इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद देखो दो टाइप्स आते हैं, दो अलग टाइप्स, जो कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स, वो क्या थे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स था। सबसे पहले एम्प्टी से स्टार्ट किया, 0 एलिमेंट, फिर उसके बाद फिर क्या बोला, सिंगलटन मीन्स सिंगल 1 एलिमेंट, फिर फाइनाइट मीन्स कि कोई भी फाइनाइट मतलब जिसका काउंटिंग किया जा सके, एंड इनफाइनाइट मतलब जिसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना कर सको। तो ये सारे क्या थे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से दो और केसेस आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इफ टू सेट्स हैव सेम कार्डिनल नंबर, then they are known as equivalent sets। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स बेसिकली मीन्स क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट्स हम लोग, दो सेट ऐसा ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, सेम बोलने, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है दैट मीन्स कार्डिनल नंबर सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक सेट ए ले लिया, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, और दूसरा सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 7 8 10। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एन ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, 5 है, और इस हिसाब से कार्डिनल नंबर ऑफ बी एन बी क्या है, ये भी 5 है। तो एन ए ये मैटर नहीं करता कि एलिमेंट्स उसके अंदर जो लिखे हुए हैं सेट के वो क्या हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इक्वल हैं कैसे हैं, डजंट मैटर, केवल हम लोग को देखना क्या है कि कार्डिनल नंबर इक्वल है क्या। तो कार्डिनल नंबर अगर इक्वल है, एन ए इज इक्वल टू एन बी, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, हेंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ये कार्डिनल नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने देखा इक्विवेलेंट सेट को। अब नेक्स्ट आते हैं इसी में इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट्स क्या होता है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल बोलने का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सेम हो। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स है बिल्कुल सेम वही एलिमेंट सेकंड सेट में भी मिले, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आइडेंटिकल है। ठीक है, देन
both are said to be equal sets। जैसे कि एग्जांपल ले लिया इसमें भी, चलो ए एक सेट है, ठीक है, 2 3 5 7 इस तरह से, और बी एक सेट है x such that x is equal to x is prime number less than 8। ठीक है, तो लेस देन 8 प्राइम नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ, 2 3 5 7 नहीं है, तो यहाँ से b अगर सेट लिखोगे, b सेट को अगर हम लोग लिखे हैं तो b सेट भी बेसिकली क्या होगा, 2 3 5 7 सेम होगा, तो यहाँ से a और b इक्वल आ गया। इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैसे करते हैं, मान लो कि दो सेट ए और बी यहाँ पे इक्वल थे, सिंपली ए इज इक्वल टू बी लिख देते हैं। ठीक है, इक्वलेंट में क्या लिखते थे, कार्डिनल नंबर जब इक्वल होता था तो एन ए इज इक्वल टू एन बी, और इक्वल है अगर सिंपली तो ए इज इक्वल टू बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये इक्वलिटी की पहचान होती है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोगों ने आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, कुछ सेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ए क्या है, एक सेट दे दिया 0, ठीक है, बी एक सेट दे दिया x such that x is greater than 15 and x is less than 5। ठीक है, ये एक सेट दे दिया। c एक सेट है x such that x minus 5 is equal to 0 and d एक सेट है x such that x square is equal to 25 and e सेट है x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि बेसिकली क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि हम लोग को इक्वल बताना है कि इक्वल सेट कौन कौन से, बट हम लोग सादे सेट को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जिससे कि हम लोग सभी को देख पाए कि सादे में क्या क्या चीज़ें जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे। तो देखो तुम्हारे पास क्या है सॉल्यूशन को, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए क्या है, सिंपली 0 लिखा हुआ है, तो ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। बताया था मैंने कि अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 मीन्स 0 एक एलिमेंट है उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट, सिंगल एलिमेंट हो गया। बी सेट जो दिया हुआ है वो क्या हो गया, x such that x is greater than 15 and x is less than 5। तो किसी को बोलोगे जो थोड़ा बहुत मैथ्स जो सेट नहीं जानता है, ठीक है, कोई बच्चा होगा उसको बोलोगे क्या x, बच्चा मीन्स 9th क्लास में पढ़ता है, 8th क्लास में पढ़ता है, उसको बोले x ग्रेटर देन 15 से बड़ा 5 से छोटा, बोलेगा क्या मजाक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है नहीं, उसको भी पता है कि 15 से छोटा लेस देन 15 एंड सो ग्रेटर देन 15 से बड़ा हो 5 से छोटा, ऐसा कोई पॉसिबल है, एक्स कोई नंबर पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि b क्या है, b बेसिकली नल सेट है, b इज इक्वल टू 5, मतलब कि ये नल सेट हो गया। ठीक है, c को देखो, c में क्या बोला, x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 अगर 0 है तो x क्या होगा, वो जितने x ऐसे पॉसिबल है जिसके लिए x माइनस 5 0 हो, वो हमारा c सेट होगा। तो c सेट सिंपली क्या हो गया, x माइनस 5 0, तो x की वैल्यू 5 हो गई, तो केवल 5 होगा ये, तो ये भी एक सिंगलटन सेट ही हो गया। ठीक है, देखो d क्या दिया हुआ है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये है,
तो एक्स स्क्वायर अगर 25 है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स क्या होगा यहाँ से, एक्स को अगर देखो तो +5 -5 दोनों हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे अगर 25 का तो +-5 आता है, तो -5 और +5 दोनों आ रहे हैं, तो एक ये फाइनाइट सेट मिल गया जिसका कार्डिनल नंबर क्या है, 2 है, फाइनाइट सेट विद कार्डिनल नंबर 2। ठीक है, ई एक देख लेते हैं सेट क्या है। ई सेट जो दिया देखो, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो इसका अगर रूट देखना है तो रूट अगर निकाल लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0, तो देखो क्लियरली दिख रहा है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट की बात की जाए तो रूट्स अगर हम लोग इसके देखें तो -5 x -5 और x + 3 ऐसा कुछ बनेगा इसका फैक्टर। ठीक है, कुछ हाँ ठीक है, यही फैक्टर होंगे इसके। तो यहाँ से देखो तुमको रूट्स क्या क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई है 5 एंड -3, लेकिन x तुमको कौन सा लेना है, जो ई सेट में x लेना है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब इंटीजर हो पॉजिटिव हो, तो इंटीजर तो दोनों आ गए लेकिन पॉजिटिव वाला केवल लेना है, तो पॉजिटिव लेने की वजह से हम लोग केवल 5 लेंगे, तो यहाँ से जो ई सेट मिला वो क्या हो गया, केवल 5 इसमें होगा। अब इक्वल की बात अगर करनी है तो इक्वल देखो कौन कौन से हैं, बड़े आराम से दिख रहा है यहाँ पे कि इक्वल सेट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे सी सेट जो है वो भी क्या है, केवल एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 5 है, और ई सेट भी यही है जिस सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट क्या है 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या बोल सकते हो, सी एंड ई आर इक्वल, तो हेंस सी इज इक्वल टू ई, सी सेट जो है वो ई के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया इक्वल सेट्स के बारे में। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। ए इक्वल है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, बी इज इक्वल टू TPQRS, सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, एंड डी इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है, तो बताना है इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से हैं, तो इजी है, देखो इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर NA निकालोगे अगर तो 3 आएगा, यहाँ से NB कार्डिनल नंबर ऑफ B निकालोगे तो क्या आएगा, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है केवल, NC क्या होगा 3, एंड सिमिलरली N ऑफ D क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ D इज 5, तो NA एंड NC इक्वल है, तो ये सारे दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। सिमिलरली NB एंड ND इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, केवल पहचानना होगा कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से, इक्वल कौन से, नल सेट कौन सा है। ठीक है, यही सारी चीज़ें होती हैं। सो आई होप कि आज की क्लास में ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, वो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड इस वीडियो को लाइक करो आप सभी लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में मेंशन करो कि वीडियो कैसा लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके एक क्वालिटी कंटेंट ले सकें। एंड अपने फ्रेंड ज़्यादा खुद को सब्सक्राइब भी कर रखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जिससे कि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलती रहें और आप लोग इस चैनल से कनेक्टेड रहो और अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पे बढ़ा सको। ठीक है, सो कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी कल की क्लास में आगे का टॉपिक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।